स्पेशल टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की। सबसे पहले देखते हैं आईटी एवं कम्युनिकेशन से संबंधित योजनाओं को। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन या फिर एनडीएलएम की शुरुआत 2020 तक भारत के हर घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल साक्षर बनाने के मकसद से की गई है। ऐसी परियोजना का मिशन तकनीकी दृष्टि से निरक्षर व्यक्तियों की मदद करना है ताकि वे तेजी से डिजिटल होती दुनिया में अपनी जगह बना सकें। इस मिशन के तहत सरकार की ओर से ग्रामीणों को कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही ईमेल भेजना, रिसीव करना, इंटरनेट चलाना, ऑनलाइन पेमेंट करना, इंटरनेट द्वारा जानकारी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना, इस तरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान यानी पीएमजी दिशा, इसकी शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा फरवरी 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के तकरीबन 40% ग्रामीण परिवारों के 14 से 60 साल की आयु के एक सदस्य को डिजिटल साक्षर बनाना है। योजना का लक्ष्य 31 मार्च 2020 तक देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 6 करोड़ लोगों को इसका लाभ पहुंचाना है। इस अभियान का मिशन इन परिवारों में डिजिटल जागरूकता व शिक्षा को बढ़ावा देना है। डिजिटल विलेज प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल गांव नामक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसका मिशन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और इसके विभिन्न क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। डिजिटल विलेज पायलट प्रोजेक्ट विभिन्न राज्यों के चुनिंदा ब्लॉक्स में ग्राम पंचायत स्तर पर टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन और लोगों को कौशल विकास जैसी सेवाएं उपलब्ध कराएगा। यह प्रोग्राम डिजिटल गांव प्रोजेक्ट के लिए सेवा आधारित दृष्टिकोण को अपनाने पर ज्यादा जोर देता है। डिजिटल ग्राम पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो मुख्य उपघटक हैं वो टेलीमेडिसिन सेवाएं, टेली एजुकेशन सेवाएं, एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग और वाईफाई हॉटस्पॉट सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं हैं। डिजिटल नॉर्थ ईस्ट मिशन 2022, इस मिशन के तहत पूर्वोत्तर भारत के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। इसका मकसद सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बीपीओ की ताकत को दोगुना करना है। विजन डॉक्यूमेंट का मकसद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लोगों को सशक्त बनाना, जिसमें डिजिटल पहलों को लागू करने के लिए राज्यवार रोडमैप विकसित किया जाना निहित है। इसके तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के गांवों में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इस दस्तावेज में 8 डिजिटल थ्रस्ट क्षेत्रों की पहचान की गई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाएं, डिजिटल सशक्तिकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देना, आईटी व आईटी सक्षम सेवाओं और बीपीओ इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना, साइबर सुरक्षा, डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप। आइए अब आईटी एवं कम्युनिकेशन से संबंधित शब्दावलियों को देखते हैं। 2G, 3G, 4G, 5G तकनीक। 2G तकनीक कॉल करने और टेक्स्ट संदेश भेजने के लिए उपयुक्त थी, जबकि 3G तकनीक ने मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेट का उपयोग करना संभव बनाया। 4G तकनीक के माध्यम से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप पर तेजी से इंटरनेट सर्फिंग जैसी गतिविधियां की जा सकती हैं। इसलिए वीडियो स्ट्रीमिंग, मैपिंग और सोशल नेटवर्किंग जैसी साइट्स के लिए 4G तकनीक अनुकूल है। 5G तकनीक मोबाइल नेटवर्क प्रौद्योगिकी की आगामी 5वीं पीढ़ी है। 5G मोबाइल डेटा को बहुत तेजी से डाउनलोड और अपलोड करने की गति प्रदान करती है। यह तकनीक प्रति सेकंड 2 से 20 गीगाबिट्स तक की गति के साथ मौजूदा बैंडविड्थ की तुलना में 1000 गुना अधिक तेज होगी। इंटरनेट तटस्थता यानी नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी एक प्रकार का सिद्धांत है जिसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रदान करने वाली कंपनियां इंटरनेट पर हर तरह के डेटा को एक जैसा दर्जा देंगी। इंटरनेट सर्विस मुहैया करने वाली इन कंपनियों में टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी शामिल हैं। नेट न्यूट्रलिटी के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स किसी भी वेबसाइट या ऑनलाइन कंटेंट को जानबूझकर ब्लॉक या उसकी स्पीड स्लो नहीं कर सकते। कंपनियां विशेष सेवा के नाम पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं ले सकती। जियो फेंसिंग।
जियो फेंसिंग एक लोकेशन आधारित सेवा है जिसमें किसी ऐप या अन्य सॉफ्टवेयर जैसे जीपीएस, RFID, वाईफाई या सेलुलर डेटा का उपयोग किया जाता है। जियो फेंस किसी भौगोलिक क्षेत्र के लिए एक आभासी परिधि होती है। जब एक मोबाइल डिवाइस या RFID टैग जियो फेंस सीमा में प्रवेश करता है या बाहर निकलता है तो उस डिवाइस को उसमें इंस्टॉल प्रोग्राम के आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। केरल कोविड-19 मामलों को ट्रैक करने के लिए जियो फेंसिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। ईथरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क तकनीक है जिसका उपयोग लैन, मैन, वैन, LAN, MAN, WAN जैसे विभिन्न एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ईथरनेट केबल के साथ कंप्यूटर को जोड़ा जाता है ताकि कंप्यूटर जानकारी साझा कर सके। ईथरनेट संचार का उपयोग करने वाले सिस्टम अपने डेटा को पैकेट में विभाजित करते हैं जिसे फ्रेम के रूप में जाना जाता है। इंटरनेट एक वैश्विक एरिया नेटवर्क है जो दुनिया भर में कंप्यूटर सिस्टम्स को जोड़ता है। इंटरनेट में कई उच्च बैंडविड्थ डेटा लाइनें शामिल होती हैं। ये लाइनें प्रमुख इंटरनेट हब से जुड़ी होती हैं जो डेटा को अन्य स्थानों पर वितरित करती हैं, जैसे वेब सर्वर, ISPs यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इत्यादि। इंटरनेट से जुड़ने के लिए आपको एक इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी ISP से संपर्क करना होगा जो आपके और इंटरनेट के बीच मीडिएटर का काम करता है। अधिकांश ISP केबल, DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन या फाइबर कनेक्शन के माध्यम से ब्रॉडबैंड इंटरनेट सुविधा देते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन यह संदेशों को लॉक करने की प्रणाली जिसमें जो व्यक्ति कम्युनिकेशन कर रहे हैं केवल वे ही उन्हें देख सकते हैं। कोई थर्ड पार्टी संदेशों को डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। इसमें एडमिनिस्ट्रेटर और कानून प्रवर्तन एजेंसियां भी शामिल हैं। यह एन्क्रिप्शन ऑनलाइन प्राइवेसी को सुनिश्चित करता है। IT और कम्युनिकेशन के अनुप्रयोग। क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करता है, जबकि आधुनिक कंप्यूटर विशेष रूप से भौतिकी के विद्युत प्रवाह के उपयोग के नियमों पर कार्य करता है। क्वांटम कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में अधिक जटिल गणना करने में सक्षम है। सामान्य कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को बिट्स या बाइनरी नंबर 0 और 1 में प्रोसेस करते हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर अपनी सूचनाओं को क्वांटम बिट्स या क्यूबिट्स में प्रोसेस करते हैं। सुपर कंप्यूटर की भी क्षमता से अधिक क्वांटम कंप्यूटर बहुत अधिक डेटा के साथ समस्याओं को हल करने में सक्षम है। लिथियम आयन बैटरी एक उन्नत बैटरी तकनीक है जो लिथियम आयनों को प्रमुख कंपोनेंट के रूप में उपयोग करता है। लिथियम सभी धातुओं में सबसे हल्का है, इसमें विद्युत रासायनिक क्षमता भी सबसे अधिक है और यह उच्च ऊर्जा घनत्व भी प्रदान करता है। लिथियम आयन बैटरी बहुत अधिक वोल्टेज और चार्ज स्टोरेज रखने में सक्षम है। कम रखरखाव के साथ इसकी बैटरी लाइफ अधिक होती है। इनका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप तथा बैटरी संचालित कारों में किया जाने लगा है। जिग्बी एक वायरलेस कम्युनिकेशन मानक है जिसे कम शक्ति, कम लागत वाले वायरलेस सेंसर और कंट्रोल नेटवर्क की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। जिग्बी उपकरणों को बिजली की कम खपत के लिए डिजाइन किया गया है। जिग्बी का उपयोग वाणिज्यिक अनुप्रयोगों में किया जाता है, जैसे सेंसिंग और निगरानी अनुप्रयोग। इंफ्रारेड एक मीडिया ट्रांसमिशन प्रणाली है जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड, लाइट एमिशन डायोड यानी LED या लेजर के माध्यम से डेटा सिग्नल्स को प्रसारित करती है। इंफ्रारेड एक विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। बारकोड और QR कोड। एक बारकोड वह छोटा बॉक्स होता है जो किसी उत्पाद की पैकेजिंग पर छपा होता है। इसमें अलग अलग चौड़ाई की काली समानांतर रेखाओं का एक छोटा संग्रह होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी QR कोड द्विआयामी होता है, यानी इसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों दिशाओं में जानकारी होती है। QR तथा बार कोड दोनों में उत्पाद तथा संबंधित कंपनी की जानकारी संग्रहित होती है। 1D बारकोड के उपयोग। कुछ विशिष्ट लाभों के कारण बारकोड का व्यापक रूप से उपयोग होता है। यह अपेक्षाकृत सस्ती तकनीक है। ये मैनुअल इन्वेंट्री विधियों की तुलना में अधिक सटीक इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
ये तेज और कुशल संचालन में सक्षम हैं। ये मैनुअल श्रम लागत को कम करके इन्वेंट्री नियंत्रण में सुधार और आपूर्ति श्रृंखला को गति देकर कंपनी की लाभप्रदता बढ़ा सकते हैं। क्यूआर कोड के उपयोग। क्यूआर कोड का उपयोग उद्योगों में ऑपरेटिंग निर्देशों, प्रक्रियाओं और अन्य सूचनाओं को संचालित करने के लिए किया जा सकता है, जो कि भारी उपकरणों के संचालन के लिए जरूरी होता है। इनका उपयोग प्लम्बिंग, वायरिंग सिस्टम और अलार्म सिस्टम से जुड़े निर्देशों को एकजुट करने आदि के लिए भी किया जा सकता है।